अमृतपाल से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज दिखा रहा है। 11:25 का समय बताया जा रहा है जब डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेगा अमृतपाल, यानी कि अब से कुछ ही देर में डिब्रूगढ़ पहुंच जाएगा अमृतपाल। असम के डिब्रूगढ़ जेल में तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो डिब्रूगढ़ में किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लगभग 6:45 पर आज जो है गिरफ्तारी अमृतपाल की हुई है और ये एक बड़ी कामयाबी जो है उसके रूप में देखा जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से। और जिस तरह से देखा जाए, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतपाल को मोगा के रोडेवाल गुरुद्वारे में हिरासत में लिया गया और जिसके बाद बठिंडा एयरपोर्ट से स्पेशल विमान के जरिए असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। और लगभग 11:25 का समय जब डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर विशेष विमान जो है वो लैंड होगा और उसके बाद जेल ले जाया जाएगा डिब्रूगढ़, वही जेल जहां पर तमाम समर्थक जो है अमृतपाल के वो वहां पर बंद हैं और साथ ही अमृतपाल का चाचा, अमृतपाल के जो तमाम समर्थक है वो पहले से ही वहां पर बंद हैं। और अब देखना होगा कि जो तमाम कनेक्शन, ISI कनेक्शन को लेकर जो जिक्र किया जा रहा था, ऐसी तमाम चीजों को लेकर अब पूछताछ कहीं ना कहीं अमृतपाल से होगी। 11:25 का समय जब असम के डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल को ले जाया जाएगा और लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, कैसे एयरपोर्ट से जेल तक ले जाया जाएगा, डिब्रूगढ़ जेल तक अमृतपाल को पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हालांकि पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि सरेंडर की बात, लेकिन साफ कह दिया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। कुछ देर पहले आपने आईजी को सुना, पंजाब के आईजी की तरफ से यह कहा गया कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तारी जो है अमृतपाल की वो की गई है। और इसके साथ ही जरा समझिए कि लगभग 6:45 बजे अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस मिला था जिसके बाद कार्रवाई जो है वो अमृतपाल की गई। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से 36 दिन तक पुलिस जो है वो अमृतपाल की तलाश करती रही, कहां कहां तलाश करती रही, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हिमाचल में तलाशी ली गई, पंजाब में लगातार तलाश जो है पुलिस कर रही थी, उत्तराखंड में तलाश की जा रही थी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल, हरियाणा, क्योंकि जगह जगह से किस तरह से वीडियो जो है वो वायरल अमृतपाल की तरफ से किए गए और किस तरह से पुलिस को चैलेंज करता हुआ नजर आया अमृतपाल। लेकिन अब पंजाब के लोगों को भी ये भरोसा हो गया कि कैसे जो अमृतपाल है वो भगोड़ा है, भागता रहा, कैसे लगातार अपना गेटअप चेंज करता रहा, कैसे कपड़े चेंज करता रहा। और आज जब हमने गिरफ्तारी देखी तो एक अलग तरह की वेशभूषा जो है वो अमृतपाल की नजर आई। लेकिन ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार तलाशी ली गई। लेकिन कैसे गिरफ्तारी हुई जरा ये समझिए। रोडे गांव से गिरफ्तारी हुई, ग्रंथी ने पुलिस को खबर दी कि अमृतपाल यहां पर मौजूद है और उसके बाद मोगा पुलिस मौके पर पहुंची। बाहर लगभग 100 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई थी। अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया और इस बात का खास ख्याल रखा गया कि क्योंकि अमृतपाल जो है वो गुरुद्वारे में मौजूद था और तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखा गया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। ग्रंथी ने पुलिस को खबर की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बरिंडा वाले की तस्वीर लगी है, सामने बैठकर अमृतपाल किस तरह से यहां पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। एक संदेश देने की यहां से कोशिश जरूर हुई, लेकिन अब पंजाब के लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि भगोड़ा है अमृतपाल, कैसे भागता रहा और कैसे अशांति फैलाने की कोशिश जो है वो अमृतपाल की तरफ से की गई। ग्रंथी ने पुलिस को खबर की और उसके बाद मोगा पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। अमनप्रीत कौर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं, साथ ही हमारे साथ अरुण आहूजा जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के लिए, पूजा सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ी कामयाबी है, अमनप्रीत कौर मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में यानी लगभग 11:25 का समय जब डिब्रूगढ़ जेल पहुंच जाएगा अमृतपाल। लेकिन एक बार जरा फिर से हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई अमृतपाल की। देखिए, इस गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो साफ तौर पे अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर इंटेलिजेंस के पास पहले से ही बहुत सारे इनपुट्स है, जिसकी जानकारी आईजी सुखचैन सिंह गिल की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि इनपुट्स हमारे पास थे कि
कि अमृतपाल जो मोगा के पास रोडा पिन है उसमें वो मौजूद है और इनपुट्स इतने साइलेंटली उनके पास पहुंचे और जिस तरीके से इस पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया, जिस ऑपरेशन को, इसको इतने साइलेंट तरीके से दिया गया ताकि वहां पे जो घेराबंदी भी की गई थी वो अचानक ही की गई, उससे पहले किसी तरीके की घेराबंदी नहीं की गई थी ताकि उसको किसी तरीके की भनक ना लग जाए अमृतपाल को और वहां से वो भाग ना जाए। क्योंकि अगर अमृतपाल की बात की जाए तो लगातार अमृतपाल पिछले काफी 36 दिनों से लगातार वो भगौड़ा बना हुआ है, अलग अलग जगहों के ऊपर वो भागता रहता है खुद को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मोगा के रोडा पिंग में पहुंचता है, वहां पे इनपुट्स जो इनके पास आते हैं इंटेलिजेंस की तरफ से पंजाब पुलिस के पास पहुंचती है, उसके बाद इसको पूरे तरीके से प्लान किया जाता है कि किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, कुछ ही चुनिंदा ऑफिसर्स के पास ये जानकारी जाती है। उसके बाद पूरा प्लान तय किया जाता है कि किस तरीके से अमृतपाल की घेराबंदी करनी है, किस समय के ऊपर करनी है और कौन सा समय बिल्कुल सही रहेगा। जैसे ही अमृतपाल को जब ये चीज पता लगती है कि इस पूरे पिंड के बाद नाकाबंदी कर दी गई है, पूरे पिंड को सील कर दिया गया है इस पूरे गांव को, उसके बाद अमृतपाल को कोई रास्ता नहीं समझ आता। जैसे ही वो गुरुद्वारा साहिब में एंटर होता है, अमृतपाल इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर था कि पुलिस किसी भी तरीके से गुरुद्वारा साहिब के अंदर दखल नहीं देगी और ना ही वो अंदर एंटर करेगी। पुलिस वर्दी में गुरुद्वारा साहिब में आके हथियारों के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर हम अजनाला कांड की बात की जाए तो अमृतपाल ने जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप का सहारा लेके अपने ही समर्थक को छुड़ाया था, तो ये बात उसको बिल्कुल क्लियर थी। सो अमृतपाल के दिमाग में एक नया प्लान दौड़ा। उसने जिस तरीके से उसको पता चल गया था कि अब मुझे गिरफ्तारी हो रही है, अब मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, उसने अपनी किसी समर्थक से वीडियो बनवाई। वो वीडियो बनवा के उसने उसको लोगों तक पहुंचाया और उसने इस तरीके से खुद को लोगों के सामने दिखाना चाहा है कि हाँ वो भागना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस सब चीजें कर रही थी जिसके चलते हुए उसको भागना पड़ा, यानी वो अपनी छवि चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसने ये वीडियो जो पूरी बना के दी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के और जिस तरीके से वहां के ग्रंथी का जो सहयोग मिलता है, अमृतपाल गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद ठीक है अमनप्रीत, आप रहिएगा, आपके पास आगे भी आएंगे। और ये साफ पता चल गया अपनी छवि ठीक करने की कोशिश, एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश, लेकिन पंजाब के लोग समझ गए हैं भगोड़ा है, अशांति फैलाना चाहता था। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में चलाया गया पूरा ऑपरेशन। अमृतपाल की मूवमेंट की जानकारी पुलिस से लगातार ले रहे थे सीएम भगवंत मान। पिछले 1 महीने से अमृतपाल के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 18 मार्च से शुरू हुए ऑपरेशन को बिना गोली चले पूरा किया गया। सीएम मान के निर्देशों पर पुलिस लगातार कार्रवाई जो है वो करती रही और ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में यहां पर जरूर देखा जा रहा है पंजाब सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस को चैलेंज कर रहा था अमृतपाल और उसके बाद कैसे 18 मार्च से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चला। अमन, आपसे इस पर एक और कमेंट चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा किस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार इसको लेकर पुलिस प्रशासन से एक एक अपडेट लेते रहे और कैसे पूरे 1 महीने में जो पूरा नेटवर्क है उसे ध्वस्त किया गया। अमृतपाल का जो समर्थक है उनकी गिरफ्तारी हुई और साथ ही बिना किसी गोली चले, ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में जरूर देखा जा रहा है पंजाब सरकार के लिए। देखिए, पंजाब सरकार का एक प्रोरोगेटिव बिल्कुल क्लियर था और मान सरकार ने इस चीज को पहले दिन से बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो किसी भी तरीके की कोई भी पंजाब का माहौल खराब नहीं होने देंगे। उनके लिए जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो पंजाब के माहौल को शांत रखना है। अगर हम पिछले दिनों में अगर नजर डालें, जिस तरीके से अमृतपाल स्टेजेस के ऊपर देखे लगातार बयानबाजियां करता था, वो ललकारे मारता था कि मुझे कोई गिरफ्तार करके दिखाए, जिस तरीके का अजनाला कांड होता है और उसी दौरान इन्वेस्ट पंजाब के मोहाली में करवाया जाता है। सो एक पिक्चर पंजाब की खराब करने को, एक तस्वीर जो एक तरीके से प्रेजेंट की गई। उस समय भी सीएम भगवंत मान सर के कैबिनेट से कई सवाल खड़े किए गए कि आखिर अमृतपाल के बारे में आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं। विरोधियों की तरफ से भी लगातार यही सवाल खड़े किए थे, लेकिन भगवंत मान ने बिल्कुल ही चुप्पी साध के रखी। सीएम मान की तरफ से या उनके कैबिनेट के किसी भी शख्स की तरफ से कोई भी बयानबाजी सामने नहीं निकल के आ गई। लेकिन जिस तरीके से 18 तारीख को एकदम से ये सारी चीजें होती है, ऑपरेशन शुरू होता है और अचंचेत पंजाब के लोगों को पता चलता है कि इस तरीके से एक बड़ा चैलेंज था जिसे पूरा किया गया और इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया और अब आगे पूछताछ में कई बड़े खुलासे कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएंगे। अजय जानियाल हमारे साथ जम्मू से लाइव बने हुए हैं। अजय, क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है क्योंकि किस तरह से आईएसआई कनेक्शन की जो बात है अमृतपाल से की जा रही थी, पाकिस्तान कनेक्शन का बार बार जिक्र हो रहा था, अब इन तमाम चीजों को लेकर यह कहा जा सकता है कि पूछताछ होगी जिसमें बड़े राज खुलेंगे। लेकिन कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा था अमृतपाल को, कैसे लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया जा रहा था, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो गए हैं।
देखिए बिल्कुल लास, अब तो सही इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होगा क्योंकि अमृतपाल पकड़ा गया है। क्यों अमृतपाल की पिछले 35 दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, लगातार ये भाग रहा था, मगर उस दौरान जो चीजें मिली हैं उसमें कई खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से अमृतपाल के लिंक जो हैं वो ना सिर्फ यहां भारत में बल्कि बाहर बैठे लोगों के साथ थे और खासतौर पे आईएसआई बैग थे। क्योंकि जितने भी वीडियोस आप देखें अमृतपाल के रिलीज हुए, चाहे उसने वहां पे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेजेंस के शो किए या फिर अमृतपाल का वो वीडियो जिसमें उसने जो है एक इंटरव्यू दिया था, ये तमाम वीडियो भारत से रिलीज नहीं हो रहे थे, ये सब बाहर से बाहरी देशों से रिलीज हो रहे थे। ये साफ दर्शाता है कि अमृतपाल जो है वो भारत तक सीमित नहीं था, वो बाहर से उसको स्पॉन्सर किया जा रहा था, भारत से उसको चलाया जा रहा था और इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही थी। और अगर आपको याद होगा तो दिल्ली में जो एक कलसी नाम का शख्स पकड़ा गया था जिसके अकाउंट से जो है करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, वो इसका बड़ा जो है करीबी था और वो इसका फाइनेंसर माना जा रहा था और जो पैसा उसके अकाउंट में आया था वो बाहरी देशों से आया था। तो ये तमाम चीजें जो है अब ये कई खुलासे होंगे कि आखिरकार अमृतपाल के साथ क्या कहां से लोग जुड़े हुए थे और मेन मकसद क्या था। अमृतपाल को पाकिस्तान की तरफ से क्या शय मिल रही थी, पाकिस्तान के इशारे पे से सारी चीजें हो रही थी। क्योंकि एकाएक खाली एक आदमी जो है वो सऊदी अरेबिया से भारत आता है, पंजाब आता है और उसके बाद भिंडरा वाले की शक्ल इख्तियार करके यहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहता। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि मकसद कुछ और था, इसी चीज के लिए सब किया जा रहा था। अगर आप देखें तो आज जो वीडियो रिलीज किया अरेस्ट से ठीक पहले, उसमें भी अगर देखा जाए तो अमृतपाल सिंह ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो वहां पर मौजूद लोगों को एड्रेस कर रहा था गुरुद्वारा में, मगर गुरुद्वारा में लोग कितने थे ये बड़ा सवाल है। गुरुद्वारा के अंदर सिर्फ कुछ लोग दिख रहे हैं, वीडियो जो हम बता रहे हैं उसमें देखेंगे सिर्फ 2 से 4 लोग जो है गुरुद्वारा के भीतर थे। तो फिर एड्रेस किसको करा था? मकसद सिर्फ ये था कि सोशल मीडिया में उसका वीडियो रिकॉर्ड करके वो साझा करना चाहता था ताकि लोगों तक वो जो अपना कनेक्ट बनाने का प्रयास पिछले कुछ महीनों से कर रहा था उसको जारी रखा जाए और अपने आप को वो जो 35 दिन से भाग रहा था, भगोड़ा था, उसका अब जो है इमेज को एक बार फिर से परसेप्शन को लोगों की चेंज करने का प्रयास कर रहा था। बिल्कुल, और इसके जरिए लगातार हमने देखा कि किस तरह से जो वीडियोस सामने आए जिसमें अमृतपाल भागता हुआ नजर आया, उसके हमने हुलिया को देखा किस तरह से वो कभी जीन्स शर्ट में, कभी टी शर्ट में, कभी कोट पैंट में नजर आया और आज एक अलग तरह की वेशभूषा। ये लोग समझ गए हैं कि कैसे अशांति फैलाने की कोशिश जो है अमृतपाल की तरफ से की जा रही है। तभी तो आप देखिए ना, एक भी व्यक्ति जो है वो समर्थन में नजर नहीं आया और एक ये बड़ी कामयाबी है कहीं ना कहीं पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब पुलिस के लिए। पूजा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है, हमारी सहयोगी। पूजा, डिब्रूगढ़ को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 11:25 तक डिब्रूगढ़ जो है वो पहुंच जाएगा अमृतपाल। उसके बाद जो असल कार्रवाई है, जो तमाम सवालों की बौछार है अमृतपाल से की जाएगी, तमाम सवाल जवाब होंगे, कागजी कार्रवाई होगी, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से डिब्रूगढ़ अब से कुछ ही मिनटों में जो है अमृतपाल को लेकर के जो है पहुंचा जाएगा और वहां डिब्रूगढ़ जेल में उसको रखा जाएगा, जहां पर पहले से ही उसके कई साथी मौजूद हैं, जिनमें से दलजीत सिंह कलसी महत्वपूर्ण है जो फंडिंग करता था। इसके अलावा जब गिरफ्तारी हो चुकी है पप्पल प्रीत की, जोगा सिंह की, तब अमृतपाल को समझ में आया कि अब वो ज्यादा दिन तक भाग नहीं सकता है और कहीं ना कहीं यही जो है वो कमजोर पड़ा है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। लेकिन अगर डिब्रूगढ़ की बात करें, एनएसए के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, गिरफ्तारी उसकी हुई है और डिब्रूगढ़ जेल में रखने का सबसे बड़ा कारण यह है ताकि पंजाब में किसी भी तरीके से शांति का माहौल खराब ना हो। पूजा, इसके साथ ही राज्य सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कितने लेयर में सुरक्षा होगी? कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं करनी होगी क्योंकि बॉर्डर से काफी करीब माना जाता है डिब्रूगढ़। ऐसे में किसी तरह की कोई घटना ना घटे, इसका खास ध्यान रखना होगा प्रशासन को। जाहिर सी बात है क्योंकि अगर अमृतपाल की बात करें, इसके कनेक्शन खालिस्तानी समर्थकों से है, सिख फॉर जस्टिस से है, इसके अलावा आईएसआई से इसके कनेक्शन है। तो ये मान के चला जा सकता है कि जब इसके इतने इंटरनेशनल कनेक्शन है जो भारत विरोधी ताकतें हैं, तो जाहिर सी बात है अनन्या की इसकी सिक्योरिटी भी कई लेयर की होगी, पूछताछ भी जो है वहां पर की जाएगी उससे और इसको जो है हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। तो आप मान कर चलिए सिक्योरिटी वहां पर होगी। चैलेंज जो है सबसे ज्यादा
ज्यादा पंजाब में था। पंजाब राज्य का माहौल खराब ना हो इसीलिए ही उसको और उसके साथियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा जा रहा है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरीके से अजनाला थाने के ऊपर उसने तमाम समर्थकों के साथ हमला कर दिया था तलवार और बंदूकों के साथ, उसके बाद ये लगातार खतरा बना हुआ था कि किसी ना किसी तरीके से अमृतपाल को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद डिब्रूगढ़ ले जाकर उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि वो अगर यहाँ पर रहता है तो एक बार फिर से माहौल खराब होने की संभावना थी। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो जब उसके पकड़े जाने की कोशिश शुरू हुई तो इंटरनेट बंद कर दिए गए थे ताकि किसी भी तरीके से वो किसी से संपर्क ना कर सके। हालांकि उसके वीडियो भी सामने आए थे भागते हुए और उसके ऊपर कई मामले भी फिर दर्ज हुए हैं। अब ये लगाइए कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का जो मामला होता है अनन्या, वो बहुत गंभीर होता है। यानी कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश में दंगा भड़काने का उसके ऊपर केस दर्ज है, तो इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि कितने संगीन आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं। और जो भारत को तोड़ने की ताकतें हैं, चाहे आईएसआई की बात करें चाहे खालिस्तानियों की बात करें, आप समझिए कि जब उसके कनेक्शन इससे है, क्योंकि इसकी अगर हम देखें इसका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दुबई में एक ट्रक ड्राइवर था। तो आप समझिए कि ट्रक ड्राइवर की इतनी बड़ी कोई हैसियत नहीं है वो कि आकर के भारत का माहौल खराब कर दे। तो इसके बिल्कुल पूजा, क्योंकि एक साल पहले कैसे आया और सारी चीजें प्लानिंग के तहत की गई। आपके पास दोबारा आएंगे। अमनप्रीत कौर हमारे साथ बनी हुई है। अमन, अमृतपाल की फैमिली को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि हमने सुना था, खबर सामने आई थी, किरणदीप कौर जो है वो 20 अप्रैल को लंदन जाने की फिराक में थी, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया, लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई। आज क्या अपडेट है आपके पास? और साथ ही क्योंकि लगातार पंजाब में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की सुरक्षा वहां पर देखी जा रही है और किस तरह का माहौल है अभी फिलहाल पंजाब में? देखिए, अगर पंजाब की बात की जाए तो सुरक्षा पंजाब में पहले से ही बहुत ज्यादा सख्ती की गई थी, क्योंकि जो सरकार है या फिर प्रशासन है किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाह रहा था। अगर अभी की बात की जाए तो कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है, कुछ ही देर में वो डिब्रूगढ़ जेल पहुंचेगा। लेकिन पंजाब का माहौल एकदम शांतमय बना रहे, किसी भी तरीके की कोई भी हुड़दंग यहाँ ना हो, उसके समर्थक इकट्ठे ना हो, क्योंकि जिस तरीके का उसने एक वीडियो वायरल किया है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को यह डर है कि कहीं लोग इकट्ठे ना हो जाए, जिसके चलते हुए जहां अगर उस एरिया की बात की जाए जहां पर उसको गिरफ्तार किया गया, उस एरिया को तो पूरे तरीके से सील किया गया है। और जो पंजाब के जितने भी बॉर्डर्स है वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, जितने भी पंजाब के पिंड हैं यानी कि जो गांव है वहां पर भी सिक्योरिटी और ज्यादा कर दी गई है। पुलिस का मेन मकसद है और सरकार का मेन मकसद है कि पंजाब में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, किसी भी तरीके का कोई समर्थक उसका इकट्ठा ना हो। अगर बात की जाए उसके परिवार की तो जिस तरीके से उसके जो वाइफ है किरणदीप, जो कि लंदन भागने की फिराक में थी, लेकिन उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ कई घंटे पूछताछ की जाती है। हालांकि इस पूछताछ के दौरान कुछ ज्यादा चीजें वो नहीं बोलती है, क्योंकि किरणदीप एक वो शख्स है, अगर हम इसको देखा जाए तो इसको एक तरह से कहा जाए, ये जो चीजें सामने निकल के आई थी, जो जानकारी अब तक सामने आई थी कि किरणदीप ने ही अमृतपाल को पूरे तरीके से ट्रेनिंग दी थी, उसकी ट्रेनर थी, उसको वो मिलती है लंदन में, उसको ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए वो उसको भेजती है और वो 180 दिन के लिए शादी के लिए खासतौर से पंजाब आती है। लेकिन वो 180 दिन से पहले ही यहां से भागने की फिराक में कोशिश करती है। लेकिन पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन हालांकि उसमें कोई चीजें वो ज्यादा नहीं बोलती है। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल की बीवी गिरफ्तार होती है, महज उसके कुछ ही दिन बाद अमृतपाल भी जो सरेंडर कर देता है, उसकी गिरफ्तारी होती, तो कहा जा सकता है कि बेशक ये चीज ओपनली सामने नहीं निकल के आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हम कह सकते हैं कि अमृतपाल की वाइफ से भी चीजें पता की गई होंगी। कि अमृतपाल, पप्पलप्रीत और उसकी पत्नी जोगा सिंह, ये ऐसे शख्स है जो अमृतपाल की तरह साय की तरह रहते थे और उसका मास्टर माइंड होते थे और उसको पूरी ट्रेनिंग देते थे कि किस तरीके से पंजाब में कैसे काम करना है। पप्पलप्रीत तो वो शख्स था जिसको 2015 में भी जब अकाली दल की सरकार थी उस समय भी उसको देशद्रोह के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अगर उसका पुराना बैकग्राउंड देखें तो वो शुरू से ही उसका जो माइंड था वो इस तरीके का बना हुआ था कि पंजाब में खालिस्तान को बनाना है। तो अमृतपाल यहाँ आता है, वो अमृतपाल के साथ मिलता है और वो खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, तो सारी चीजें चलती हैं। किरणदीप और जो उसके परिवार की बात की जाए तो उसके पिता जब हाईकोर्ट का भी रुख करते हैं, हालांकि उसके पिता वहां पे सिर्फ इतना सा बयान देते हैं कि बस मैं इतना चाहता हूं कि अमृतपाल सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे। यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अमृतपाल को जत्थेदार से लेके हर वो शख्स ने उसे ये बात जरूर कही कि वो सरेंडर करे, लेकिन अमृतपाल की जब गिरफ्तारी नजदीक आती है वो फिर आके एक वीडियो बनाता है, कहीं ना कहीं अमन ये मैसेज देने की कोशिश, अकाल तख्त से ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश की
जिस तरह से हमने देखा और उसकी तरफ से ये कहा भी गया कि पिछले समय अगर हम 14 अप्रैल की बात करें तो ये कहा गया था कि कुछ बड़ा करिए, बैसाखी वाले दिन कुछ बड़ा करिए, और उसके आड़ में कहीं ना कहीं सरेंडर करने की फिराक में था अमृतपाल। लेकिन किसी तरह का कोई समर्थन जो है वो यहां पर मिला नहीं, धार्मिक तौर पर किसी तरह का समर्थन जो है वो अमृतपाल को नहीं मिला, क्योंकि इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है अमृतपाल करता, जो कि पंजाब की जनता तक नहीं पहुंचा। अब ये 6 तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे कैसे गिरफ्तारी जो है वो अमृतपाल की हुई है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। पहली तस्वीर आज 6:45 पर गिरफ्तारी जो है वो की गई है, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुद्वारे में छिपा था। कल रात से ही, शनिवार यानी कि कल रात से ही खबर सामने आ रही थी कि अमृतपाल गिरफ्तार गुरुद्वारे में छिपा हुआ था। डिब्रूगढ़ ले जाया गया है, मोगा से पकड़ा गया अमृतपाल को। भगोड़े के 11 साथी जो है वो पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 36 दिन से फरार था अमृतपाल, और अब जाकर फाइनली आज गिरफ्तारी जो है अमृतपाल की गई है। ये पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पहले सरेंडर का जिक्र हो रहा था, लेकिन साफ कह दिया है पंजाब के आईजी की तरफ से कि ये गिरफ्तारी है। पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है। इन दिनों में लगातार इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। तो अज सवेरे अमृतपाल सिंह नूं डिटेन किया गया। एनएसए के जोड़े वारंट्स आ उन्होंने एग्जीक्यूट करके उहदे अंडर डिटेन किया गया है और फरदर इस केस दे विच जिहड़ा वा कानून के अनुसार अगे कार्रवाई होगी। लोगों ने, पब्लिक ने, सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब के लोगों का जिन्होंने इस पूरे दौर के दौरान पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी, पीस मेनटेन की है और पंजाब पुलिस भी कमिटेड है पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी ते पीस मेनटेन करने वास्ते। अमृतपाल सिंह नूं अज सवेरे करीब 6:45 ते रोडे पिंड तो गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ते इंटैलीजेंस विंग दे कोले कंक्रीट इन्फॉर्मेशन सी ऑपरेशनल इनपुट्स के बेसिस दे उत्ते कि वो रोडे पिंड दे विच जिहड़ा वा प्रेजेंट आ, उन्हों पुलिस ने सारे पासे तो नाकाबंदी करके पिंड नूं घेरिया होया सीगा। पर क्योंकि वो गुरुद्वारा साहब के अंदर सीगा तो गुरुद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी आ वो सुप्रीम आ, उन्होंने मेनटेन करना सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ फर्ज आ कि किसी भी तरह का मर्यादा के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सो उस संबंध में जदों ये कन्वे हो गया कि सारे पासे तो घिर गया है और कोई चारा एस्केप का उतों नहीं हैगा, उस तो बाद उन्होंने गिरफ्तार किया गया करीब 6:45 ते। जिस तरह मैं दसिया एनएसए के अधीन गिरफ्तार किया गया है। उस तो बाद डिटेन करके वो वारंट एग्जीक्यूट करके उन्होंने डिब्रूगढ़ वास्ते जिहड़ा रवाना पंजाब पुलिस ने कर दिता है। ये जिहड़ा जॉइंट ऑपरेशन सीगा पंजाब पुलिस का ते इंटैलीजेंस विंग का। तो पंजाब के आईजी सुखचैन सिंह गिल को आप सुन रहे थे, साफ कर दिया है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है और कुछ ही देर में अमृतपाल सिंह जो है वो डिब्रूगढ़ जेल पहुंच जाएगा। तो अमृतपाल सिंह से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर इस बीच आई है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई है। सुबह 6:45 पर पुलिस ने गिरफ्तार हुआ है और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगभग कुछ ही देर में यह कहा जा रहा है कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेगा अमृतपाल। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आपको याद होगा 20 अप्रैल जब अमृतपाल की पत्नी जो है किरणदीप कौर जब लंदन जाने की फिराक में थी और अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया,
लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमृतपाल का जो सरेंडर का प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया और आज 6:45 पर गिरफ्तारी हुई। रोड़े गांव से ये गिरफ्तारी जो है अमृतपाल की हुई है और कैसे जो शिकंजे में पहले से ही अमृतपाल के जो तमाम करीबी हैं, चाहे आप बात कर लीजिए दलजीत सिंह की, चाहे आप पपलप्रीत की बात कर लीजिए, चाहे जोगा सिंह की बात कर लीजिए और चाहे अमृतपाल के चाचा जो पहले से ही डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और अब कुछ ही देर में डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा अमृतपाल को। और चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुरुद्वारे में ये गिरफ्तारी हुई है। उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह से पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव थी और जिस समय ये गिरफ्तारी हुई बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान जो है लगभग 200 पुलिसकर्मी जो है वो गुरुद्वारे के बाहर उनकी मौजूदगी जो है वो बताई जा रही थी। और इस पूरे मामले को लेकर सुनिए जरा अमृतपाल के जो परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। इदा करके भाई साहब मोगा जिले के पिंड रोडे जिथे उन्होंने दस्तारबंदी हुई थी उत्थे उन्होंने गिरफ्तारी दी अपनी ते सानू देखो बड़ा जी चिंता ही वो साडी दूर हुई है भी चलो एक पासे हुण काम दूजे शुरू होऊगा क्योंकि जिन्ना चर चली जाते सानू तो पूरा हैगा भी पुलिस दे कोल आ पर सानू अज पता लगा भी देखो भाई साहब ते जां उन्हां दे कोई वाहिगुरू की कृपा ही जिहड़ा इन्ना चर इदां दे माहौल दे विच बचड़े रहना। अमनप्रीत कौर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बनी हुई। अमन, जिस तरह से अमृतपाल का सरेंडर का जो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हुआ और आज गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन पिछले समय में हम बात करें किस तरह से 18 मार्च से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था, तमाम वीडियोज जो है अमृतपाल के सामने आ रहे थे, जिसके बाद आज ये गिरफ्तारी हुई एक बड़ी कामयाबी के रूप में ये देखा जा रहा है। और जैसे ही अगर हम बात करें एक बड़ा संदेश भी कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के बीच पहुंचा कि किस तरह से भागता रहा, किस तरह से भेष जो है वो बदलता रहा और आज गिरफ्तारी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अमृतपाल लगातार भागता जा रहा था और लगातार वो अलग अलग जगहों के ऊपर उसकी बहुत सारी इनपुट्स मिल रहे थे कि अमृतपाल आज यूपी में पहुंच गया या अमृतपाल राजस्थान में, हालांकि ऑपरेशन के दौरान राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा उसकी चली है। अब ये सब चीज़ें जब अमृतपाल अब गिरफ्तार हो चुका है, जाहिर अब उससे पूछताछ की जाएगी तो सारी चीज़ें खंगाली जाएंगी कि आखिर अमृतपाल कैसे रहा। लेकिन अगर इसकी डे 1 से बात की जाए, जिस तरीके से अमृतपाल ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन के बाद अमृतपाल, क्योंकि पुलिस को पूरा ये यकीन था कि जिस तरीके से अमृतपाल लगातार ललकार मारता है, पंजाबी में ललकार कहा जाता है, यानी कि वो खड़े होकर स्टेज पे कहा जाता था कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं, हम खालिस्तान को बनाना चाहते हैं। तो पुलिस को ये पूरे तरीके से था कि अमृतपाल के पास जब वो जाएंगे तो वो गिरफ्तारी जरूर देगा। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल चकमा देके वहां से पपलप्रीत के साथ भागता है, उसके बहुत सारे समर्थक उसके साथ भागते हैं और एक एक करके उसके जो बहुत करीबी जो उसके माने जाते थे वो उसके पकड़ने शुरू होते हैं। हालांकि जब उनके करीबियों से कोई जानकारी ली जाती है तो वो साफ तौर पे कहते थे कि यहां तक हमारा उसके साथ है, लेकिन आगे वो कहां जाएगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पपलप्रीत जो उसके साथ साई की तरह रहता था, जब वो गिरफ्तार होता तो पंजाब पुलिस और डीजीपी को खुद उनका एक बयान आता है कि अब उन्हें यह लगता है कि अब अमृतपाल की गिरफ्तारी बहुत ही नजदीकी तौर के ऊपर है। और उस जिस दिन से पपलप्रीत की गिरफ्तारी हुई है उस दिन से लेकर अभी तक लगातार खुद जो डीजीपी है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर लगातार पूछताछ कर रही थी, इनपुट्स बहुत तेजी से साथ मिल रहे थे। और आईजीपी सुखचैन के लिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुना जाए तो उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए ये चीज जरूर कही है कि इनपुट्स हमें वहीं से मिलते थे जहां पे अक्सर जो कि अमृतपाल जाके रहता था या रहने वाला था, यानी कि इनपुट्स पंजाब पुलिस के पास थे, लगातार मिल रहे थे। हालांकि जो इनपुट्स आते थे कहीं ना कहीं अमृतपाल चकमा देके भागने में कामयाब हो जाता था क्योंकि वो अपने रूप बदलता रहता था। लेकिन अब जब अमृतपाल को पता चलता है कि अब उस पिंड को पूरी तरीके से घेराबंदी कर ली गई है, अब उसे गिरफ्तार किया जाना है, तो जो उसके अलग अलग रूप जो सामने देखने को मिले थे वो एकदम से बदलते हैं और वो अपने पुराने रूप में चोला पहन के लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करता है और इस तरीके से भाईचारा वो बन के दिखाता है कि हाँ नहीं वो जनता के लिए है, पंजाब सिख कौम के लिए है। वो इस तरीके से अपनी छवि को जो पिछले 36 दिनों में जो उसकी छवि बनी थी वो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने के लिए अपने पुराने रूप में आता है, लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है कि शायद उसके इस सब लेकिन अमरप्रीत जो छवि को ठीक करने की कोशिश हो रही थी वो छवि ना तो ठीक हुई है ना ही ठीक होगी। लोग समझ गए हैं कि भगोड़ा था और अब गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और नया पता जो है अमृतपाल का हो गया डिब्रूगढ़ जेल, यानी कि कुछ ही देर में डिब्रूगढ़ जेल जो है वो ले जाया जाएगा, जहां पर अब जो एक्शन का सिलसिला है वो शुरू होगा और पूछताछ
जो है अमृतपाल से की जाएगी। लेकिन इस बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर, ये भी सुनिए। पंजाब पुलिस को सफलता मिली और देश की अखंडता, प्रभुता को चुनौती देने वाले अमृतपाल, उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया और अब सरेंडर करने के बाद कानून अपना काम करेगा। और मैं समझता हूं कि ऐसी धारणा, विचार रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून में पर्याप्त प्राविधान है और उसके अनुसार कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिएगा, इससे मालूम पड़ता है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। कोई भी गुनाहगार किसी भी प्रकार से कहीं भी लिप्त है, लेकिन कानून उसको कानून की पकड़ से बाहर नहीं रह सकता। और अमृतपाल जी ने जो किए हैं, जिस कारण से वो बाहर फरार थे, आज सारी पोल खोलेंगी। सरकार अपना काम कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जो केंद्र के साथ मिलकर और पंजाब को आतंकवाद मुक्त करने का जो संकल्प लिया है, मेरे ख्याल में उसमें आगे बढ़ेंगे। खालिस्तान की कमर तो पहले भी टूटी हुई थी। कहीं ना कहीं उनको लगता था कि भी उनके मतलब की सरकारें आ गई हैं, क्योंकि वर्तमान की पंजाब में जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं सरकार बनाने में इनका सहयोग लिया। लेकिन उसके बाद की जो गतिविधि हो उसके ऊपर नज़र होना चाहिए और फिर से आतंकवादी गतिविधियां नहीं पनपने देना चाहिए। और सरेंडर एक शुभ संकेत है इस बात का कि टेररिज्म का कहीं न कहीं रोक लगेगी टेररिज्म पर। अमृतपाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं समझता हूँ ये पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को और एजेंसीज को वो बधाई के पात्र हैं। इसकी इंटेरोगेशन अब ठीक से होकर इसका पता चल जाएगा कौन लोग थे इसके पीछे, कहाँ से इसको ट्रेनिंग देके भेजा गया था, जो ये कह रहा था मैं इंडियन नेशनल नहीं हूँ, और कैसे ये इस रोल में आया जो रोल ये कर रहा था। और ये तो था ही नहीं गुरसिख तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की भाईचारक सांझ और पंजाब की शांति, पंजाब देश की मुख्य धारा से जुड़ा रहे, उसमें ये बहुत बड़ी बाधा थी। तो ये पूरे पंजाब को, पंजाबियों को भी बधाई है, देशवासियों को, जो ये पकड़ में आ गया और इसकी ठीक से इंटेरोगेशन हो जाएगी। ये वही जगह है जहाँ भिंडरावाला का नेटिव प्लेस है और उसको भिंडरावाला 2 कहा जाता है। ये गिरफ्तारी जो है बहुत ही लाजमी है हिंदुस्तान के लिए और मैं पंजाब की पुलिस को बधाई देता हूँ कि एट लॉन्ग लास्ट उसको अरेस्ट कर लिया। वो खालिस्तान और पाकिस्तान का एजेंट है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ISA के माध्यम से हथियार ला रहा था और उसकी पूरी कोशिश थी कि पंजाब को कम्युनल लाइंस पे डिवाइड किया जाए। वो और उसके जो सहयोगी थे बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व थे। पंजाब में मेहम क्रिएट करने के लिए, क्योस क्रिएट करने के लिए, अटेम्प्टेड मर्डर के लिए। और अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी ने ये साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। पंजाब की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। पंजाब के लोगों के लिए अमन, चैन, शांति और सुख, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज ये बात साबित हो गई कि भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जरूरत पड़ने पे सख्त से सख्त कदम उठा सकती है। पिछले 1 महीने से लगातार अमृतपाल के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके अड्डों में छापेमारी हुई और कोई विकल्प अमृतपाल के सामने नहीं बचा। विवश होकर उसको आज अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी, उसको गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के कार्य की भूरी प्रशंसा की जाती है। पंजाब पुलिस ने एक साहसिक कदम उठाया है। पहले मैं पंजाब पुलिस को और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से जिस तरह से पंजाब पुलिस दिन रात अमृतपाल के, उसके पूरे समर्थकों के, उनके आसपास वालों के पीछे पड़ी रही,
जिस तरह से उन्होंने देश के हर हिस्से में अमृतपाल से जुड़े हुए किसी भी ठिकाने पर छापे मारे, उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया, आज जिस गांव में अमृतपाल थे उस पूरे गांव को घेर लिया, इन अथक प्रयासों की वजह से आज अमृतपाल का सरेंडर हुआ है। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जहां पर भी सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है वहां पर पीछे नहीं हटती है। मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहूंगी कि हर प्रकार से अमन और चैन बनाकर रखें। और एक बार फिर मैं पंजाब की पुलिस को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाकर, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से आज अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। ऐसे राज्य में अगर कोई गड़बड़ी का अंदेशा भी होता है तो राज्य सरकार को बहुत संजीदा होके इस चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि सरदार भगवंत मान की जो सरकार है और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इनका मानना था कि इसको बहुत सेंसिटिवली हम हैंडल करें, कम से कम वायलेंस होते हुए इन लोगों को कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और जो भी ट्रायल होती है, जो मुकदमा होता है, उसके अंदर इनको पेश किया जाए, जो देश का कानून है उस हिसाब से इनको सजा दी जाए। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और कानून के उचित जो है उनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और मैं पंजाब पुलिस को अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने 36 दिनों के इतने लंबे चेज के बाद उनको गिरफ्तार किया है। और अरुण आहूजा भी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में डिब्रूगढ़ जो है वो पहुंच जाएगा अमृतपाल और उसके बाद फिर जेल में रखा जाएगा? क्योंकि तमाम जो समर्थक हैं अमृतपाल के वो ऑलरेडी वहां पर जेल में बंद हैं और इसके साथ ही पंजाब में क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। किस तरह की स्थिति आप पंजाब में देख पा रहे हैं? और जो उसका प्लान था सरेंडर का वो पूरी तरह से फेल हो गया अमृतपाल का और आज गिरफ्तारी हुई 6:45 पर। क्या जानकारी? तो देखिए अनन्या, अगर इसके अमृतपाल के समर्थकों की बात करें जो आज भी कहीं ना कहीं अमृतपाल के हक में अपने बयान देते नजर आ रहे हैं, जो रोडे गांव के जो मुखी हैं वो भी यही बात दोहराते नजर आ रहे हैं कि अमृतपाल ने खुद इस चीज की जानकारी दी थी। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर उसने अपना उसको कीर्तन जो था उसे श्रवण किया, उसके बाद अपने विचार जो संगत के साथ साझे किए, उसके बाद आत्मसमर्पण उसने पंजाब पुलिस को किया। कहीं ना कहीं धर्म की बात फिर से बीच में आ रही है। धर्म की आड़ लेकर कहीं ना कहीं अमृतपाल की ओर से कहा जा सकता है कि लोगों के साथ ब्लफ किया जा रहा है, जनता के साथ, क्योंकि धार्मिक भावनाओं से लोग बहुत जल्दी लेकिन इस चीज को जरा साफ करिए अरुण, धार्मिक समर्थन अमृतपाल को मिला नहीं, ये साफ हम कह सकते हैं। और जिस बात का जिक्र हो रहा है कि वो गुरुद्वारे से जो तस्वीर सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि संगत को वो यहाँ पर प्रवचन देते हुए नजर आ रहा है, वहां पर कोई मौजूद है ही नहीं। उस वीडियो को वायरल किया करने की कोशिश हो रही है, मैसेज देने की कोशिश हो रही है, जो कि गलत है। बिल्कुल लाजमी तौर पर एक प्लान हो सकता है। अमृतपाल जिस प्रकार से अमृतपाल को 36-35 दिन से लगातार पंजाब पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही थी और अमृतपाल लगातार पंजाब पुलिस के साथ आंख में चोली कह रहा था। और पंजाब पुलिस का दावा था, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आईजीपी ने क्लियर किया कि अमृतपाल को यहां से रवाना कर दिया गया और सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गया। और सूत्रों की अगर माने तो अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में बिल्कुल अलग एक सेल में रखा जाएगा। आमतौर पर जो कैदी हैं, जितने भी लोग वहां पर जाते हैं जेल में किसी ना किसी मामले में, ज्यादातर मामले हैं जो वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं,
जो पंजाब के इस प्रकार के जिनके लिंक्स आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाता है ताकि पंजाबी भाषा से जुड़े लोगों के साथ उनका संपर्क बिल्कुल काट दिया जाए। क्योंकि अमृतपाल अगर पंजाब में रखा जाता उसे या उसके साथियों को, तो पंजाब में माहौल सबको पता है, पंजाब में की जेलों में अक्सर मोबाइल फोन बरामद होते हैं। तो इस प्रकार से नेटवर्क जो है अमृतपाल का वो पूरी तरह तोड़ना चाहती है पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस को पता है अगर अमृतपाल को किसी प्रकार की सहायता मिली तो धर्म की आड़ में हो सकता है कल को किसी ना किसी कोई संभावित घटना यहाँ पर घटित हो जाए, और उस चीज को पंजाब पुलिस बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। अब सवाल ये है कि अमृतपाल कब तक वहां पहुंचेगा, और उसके बाद अमृतपाल जिस प्रकार का मैसेज जो गुरुद्वारा साहिब में देकर गया, उसकी वजह से कहीं लोगों में किसी प्रकार का, क्योंकि सियासी भूचाल लगातार, आपने कहा कि अमृतपाल को किसी तरह का कोई समर्थन नहीं था, लेकिन अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने बीते दिन एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमृतपाल की पत्नी को एयरपोर्ट पर नहीं रोके जाना चाहिए था। इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और उसके बाद बेशक सांसद रवनीत बिट्टू ने भी उन पर प्रहार किया कि वो इस प्रकार के लोगों की सहायता में क्यों उतर आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं पंजाब में से जो फौज में अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, उसी उनकी वजह से हम सुरक्षित यहाँ पर देश में रह रहे हैं, आजादी मान रहे हैं पूरे भारत में। और इस प्रकार की, लेकिन अरुण, अब समय है कि किस तरह से अमृतपाल जो है वो अशांति फैलाना चाहता था, इसको लेकर आप पूछताछ होगी, क्योंकि डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जा रहा है। डिब्रूगढ़ की जो जेल है वो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड मानी जाती है, जिसके बाद अमृतपाल को एक अलग सेल में रखा जाएगा। अरुण की तरफ से यही जानकारी मिल रही है। लेकिन लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली किस तरह से सपोर्ट उसको किया जा रहा था, क्योंकि 1 साल पहले आने के बाद, दुबई से 1 साल पहले आया और इतना बड़ा ये कहा जा सकता है अपना संगठन अगर वो खड़ा कर लेता है, तमाम समर्थक बना लेता है, ये आसान बात नहीं है। इसके पीछे जो बड़ी साजिश है उनका बेनकाब होना जरूरी है। पंजाब, अमृतपाल को पता था, अमृतपाल के पीछे जो भी लोग थे उन्हें पता था कि पंजाब इस वक्त नशे की, पंजाब के जो युवा हैं वो नशे की दलदल में फंसे हुए हैं। ऐसे में नशे की अगर बात करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, तो लोग उनके साथ। ठीक है अरुण आपके पास आएंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। 6:45 पर यह गिरफ्तारी हुई है। कुछ ही देर में डिब्रूगढ़ जेल जो है अमृतपाल पहुंच जाएगा। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर यानी कि 20 अप्रैल को लंदन जाने की फिराक में थी और उसके बाद हिरासत में लिया गया। 3 घंटे तक पूछताछ हुई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमृतपाल का जो सरेंडर का प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। गिरफ्तारी हुई है, ये साफ कर दिया है पंजाब के आईजी की तरफ से। 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमृतपाल गिरफ्तार नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से भगोड़ों की तरह भागता रहा, लगभग 35 दिन तक भागता रहा। कई जगह पर भागा, कई जगह तलाश हुई। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो तलाश उत्तराखंड में की गई, हिमाचल प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की गई, ऐसे तमाम राज्य जहां पर लगातार पुलिस जो है वो एक्टिव मोड में नजर आई और तलाशी जो है वो अमृतपाल की जाती रही। और आज सुबह 6:45 पर यह गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी से पहले प्रवचन देने की कोशिश की गई। संगत गुरुद्वारे में मौजूद नहीं थी। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो 3-4 लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो कि गुरुद्वारे में पहले से ही रहते हैं, तो किसी तरह की कोई संगत वहां पर थी नहीं। लेकिन प्रवचन देने की कोशिश जो है वो अमृतपाल की तरफ से की गई, एक संदेश देने की कोशिश जो है वो की गई, लेकिन किसी तरह का कोई संदेश जो है वो आम जनता के बीच, पंजाब के लोगों के बीच गया नहीं और लोग ये समझ गए कि वो भगोड़ा था और किस तरह से भागता रहा। और आज 6:45 पर अमृतपाल की गिरफ्तारी कर ली गई और अब डिब्रूगढ़ जेल, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर जेल मानी जाती है, वहां पर एक अलग सेल में अमृतपाल को रखा जाएगा, जहां पर तमाम सवाल होंगे कि आखिरकार फंडिंग कौन कर रहा था, किस तरह से यह पूरी साजिश रची गई। ऐसे तमाम सवाल जो है वो पुलिस की तरफ से किए जाएंगे।